जय सिया राम। मैं भरत उपाध्याय आपका, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत समय बाद आप सभी के मध्य में आया हूँ। अभी आपने कुछ समय पहले राम कथा को श्रवण किया था और अब यूट्यूब जो चैनल है भरत उपाध्याय नाम से राम कथा, आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जब आप सभी के समक्ष में आया हूँ तो बस एक बात अवश्य कहूँगा, कुछ बात कहूँगा कि क्या दुख और सुख की कुछ बात कही जाएगी कि क्या कि असंतोष परम दुखम, संतोष है परम सुखम। असंतोष क्या, जिसको संतोष नहीं है उसके लिए सब प्रकार से दुख ही दुख है, और जिसको संतोष है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए सुख ही सुख है। असंतोष है परम दुखम, संतोष है परम सुखम। और सुखार्थी पुरुष तस्य मातु संतत भवेत्, कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। और संतुष्ट जो रहता है, जिसको संतोष है, उसके लिए सारी सुख संपत्ति उसके यहाँ भरी हुई है, उसको कोई कामना नहीं है। जब दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए थे, वशिष्ठ जी ने क्या कहा था कि जिमी सरिता सागर में जाई, तदपि ताही कामना नाही। ऐसे ही तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील कही जाई सुभाए। जैसे सागर के पास सारी नदियां चल के जा रही हैं, सागर को कोई कामना नहीं है, ऐसे ही सारी सुख संपत्ति धर्मात्मा व्यक्ति है जो संतुष्ट है, उसके पास चल के जा रही है, उसको कामना नहीं है, भरी हुई है। और जिसको संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है, उसके यहाँ कुबेर का खजाना भी यदि भरा हुआ होगा तो उसको रिक्त लगेगा कि खजाने में कमी है। इसलिए संतोष होना चाहिए कि करे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, कितना जोड़ना है यहीं पर एंड होता है कि बहुत है सब कुछ, तो कितना होना चाहिए। तो सुख चाहने वाले व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। सर्वथा संपदस्तस्य संतुष्ट यस्य मानसा, सर्वथा संपदस्तस्य संतुष्ट यस्य मानसा। संतुष्ट है, उसके लिए सारी संपदा सर्वत्र रूप से उसके यहाँ भरी हुई है। एक चौपाई में कहते हैं हम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई कही है कि बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने उनाई। जब तक कामना रहेंगी तो कहाँ से सुख होगा, कहाँ से शांति मिलेगी। सुख भीतर की स्थिति है कि क्या कि देखो, यदि भीतर सुख होता है तो उसको सुख मानते हैं, और जब दुख होता है तो रोते हैं। तो नहीं, रोना नहीं है। जब दुख आए तो दुख को भी सुख मानकर, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जानते हैं यदि दुख आया है तो उसको भी सुख मानकर उसमें भी वह आनंद की अनुभूति करते हैं। और सुंदरकांड में तो लिखा हुआ है कि अल्प लोभ भल कहीं ना कोई। यदि हमारे भीतर नेक भी लोभ है तो ज्ञानी जन कभी भी उसको विद्वान नहीं कहेंगे, कितना भी ज्ञान उसको अर्जित कर लिया हो। अल्प लोभ यदि बना हुआ है, कुछ छोटा सा लोभ भी बना हुआ है, तो उसको कोई ज्ञानी नहीं कहेगा। तो आप सभी अपने जीवन में अवश्य परिवर्तन लाइए। अच्छी बात है, धन की 3 प्रकार की गति बताई गई है, दान और भोग नाश। इसलिए दान कर लीजिए या खुद पर भोग कर लीजिए, नहीं तो तीसरी गति है नाश। इसीलिए सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो जो भगवान दे रहा है उतना बहुत है। बाकी कर्म कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्म माते संगो अस्त कर्मणि। कर्म कीजिए और फल की आशा रहेगी, फल 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 फल, तो हमारा कर्म धीरे धीरे करके अकर्म में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए कर्म हमारा अकर्म ना बने, इसलिए फल की इच्छा तुरंत बिल्कुल भी ना करिए। और हम सभी लोग गीता पढ़ते हैं, तो गीता में हम पढ़ते हैं कि सुख दुख सम कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख हो, दुख हो, जय हो, पराजय हो, हानि हो, लाभ हो। तो इसमें एक सी अनुभूति क्या करे, सम रहे। सम का मतलब क्या कहता है, ज़्यादा संपत्ति आ गई तो ज़्यादा हर्षे नहीं, गाय नहीं। और दुख हो तो ये नहीं कि दुख का, कई व्यक्ति सुख में तो शांत रहते हैं, दुख में आ जाए तो बिल्कुल अरे दुख आ गया, ये वो नहीं। जब संपत्ति, जब सुख था तब तो शांत थे, और दुख में गा रहे हो, नहीं, दुख में भी नहीं गाना। दुख और सुख, दुख सुख समकृत्वा लाभा लाभ जया जय, जय हानि और जय पराजय में एक समान बिल्कुल रहना चाहिए। यदि देखो दुख आ रहा है तो अच्छी बात है, दुख आ रहा है तो अच्छी बात है। दुख में ही तो सुमिरन होगा। सुख में कौन ने सुमिरन किया? दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हुई। इसलिए बात आप सभी को अच्छी लगे तो आपसे कुछ मांगू दोगे, इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं कुछ जानता नहीं, इतना जानता हूँ। और यूट्यूब का जो चैनल है, यूट्यूब के चैनल पर विगत आने वाली रामकथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। इसलिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम।